नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का गहरा संदेश दिया है। इसमें कर्म का महत्व, फल की आसक्ति से मुक्ति और स्वार्थ रहित कर्म को जीवन में कैसे उतारा जाए, यह विस्तार से बताया गया है। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों को उनके अर्थ और जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मन् शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध कर्मन्। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। बिना कर्म के तुम्हारा शरीर भी जीवित नहीं रह सकता। कल्पना कीजिए कि आप एक छात्र हैं और परीक्षा का समय नजदीक है। अगर आप सिर्फ सोचते रहें कि जो होगा देखा जाएगा और कोई प्रयास न करें, तो परिणाम कैसा होगा? बिना मेहनत के सफलता संभव नहीं है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या परिवार का पालन पोषण, कर्म के बिना कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही जीवन के लिए कर्म अनिवार्य है। जब आप अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं, तभी आप सही अर्थों में जीवन का आनंद लेते हैं। यजार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कर्म केवल यज्ञ, ईश्वर सेवा या लोक कल्याण के लिए किया जाए, तो वह आपको बंधन से मुक्त करता है। लेकिन स्वार्थ के लिए किए गए कर्म बंधन में डालते हैं। एक डॉक्टर जब मरीजों का इलाज करता है, तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला, वह केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से काम करे, और दूसरा, वह यह सोचकर काम करे कि उसका ज्ञान लोगों की सेवा के लिए है। जब वह सेवा के भाव से काम करता है, तो उसका कर्म पवित्र हो जाता है। इसी तरह, यदि आप अपने ऑफिस के काम को सिर्फ वेतन के लिए करते हैं, तो वह एक बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप इसे सीखने और दूसरों की मदद करने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो काम आनंददायक बन जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे जैसा उदाहरण स्थापित करते हैं, समाज उसी का अनुसरण करता है। एक टीम लीडर के रूप में आप अपने व्यवहार से टीम को प्रभावित करते हैं। यदि आप समय पर काम पूरा करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो टीम के अन्य सदस्य भी आपके जैसा व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप काम टालते हैं या अपने कर्तव्यों से बचते हैं, तो पूरी टीम में भी लापरवाही आ जाएगी। इसी तरह, माता पिता का व्यवहार बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होता है। यदि वे ईमानदारी, अनुशासन और सेवा का महत्व सिखाते हैं, तो बच्चे भी उन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसे लोग प्रेरणा के रूप में देखें। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग स्वार्थ के साथ कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। किसी शिक्षक को देखिए जो अपने छात्रों को पूरी मेहनत और निष्ठा से पढ़ाता है। यदि वह सिर्फ वेतन की वजह से पढ़ा रहा है, तो उसके प्रयास सीमित हो जाते हैं। लेकिन अगर वह ये सोचकर पढ़ाता है कि उसके ज्ञान से छात्रों का भविष्य बेहतर बनेगा, तो ये कर्म निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य दूसरों के जीवन में बदलाव लाता है और करने वाले को भी संतोष और आनंद देता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने अंदर के शत्रु, कामना और इच्छाओं को वश में करो, क्योंकि यही शत्रु सबसे कठिन होता है। मान लीजिए कि आप फिटनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको जंक फूड खाने की आदत है। इच्छा को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि से निर्णय लें कि मेरी सेहत मेरी प्राथमिकता है, तो धीरे धीरे इच्छाओं पर नियंत्रण पाना संभव हो जाता है। इसी तरह, यदि आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल या समय की बर्बादी, तो इसके लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन की जरूरत होती है। जब आप अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हैं, तो जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों का सार यही है कि कर्म जीवन का आधार है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन ये कर्म स्वार्थ और फल की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म करते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलता है।
दोस्तों, गीता के इस तीसरे अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आज से ही इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जय श्री कृष्ण।